Hello students, welcome all of you our Education Academy YouTube channel। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम। इलेक्ट्रॉन का जो एक रिलैक्सेशन टाइम होता है कंडक्टर के अंदर, हम उसको अभी एक्सप्लेन करेंगे। रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है आज ये एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। रिलैक्सेशन टाइम देखिए होता क्या है। रिलैक्सेशन टाइम रिलैक्सेशन टाइम देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और बीच बीच में ये पॉजिटिव आयन है। ये बीच बीच में पॉजिटिव आयन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन्स हैं। और ये किसी भी कंडक्टर के अंदर ये दोनों ही होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन। ये किसी भी कंडक्टर के अंदर दोनों होते हैं। ये हमने इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट किया। ये सेल है, सॉरी बैटरी है। बैटरी और सेल में भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जब कई सारी बैटरियां एक साथ मिल जाती, कई सारी सेल एक साथ जुड़ जाती हैं, वो बैटरी बनाती। द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। दिस इज द कंडक्टर एंड इट इज कनेक्टेड बाय दिस बैटरी। ओके, this is positive terminal and it is negative terminal. This end is connected with the positive terminal and this end is connected with the negative terminal. And as you know, the current flow positive to negative. Okay, how will current flow in this system? This end can be considered positive terminal and negative terminal can be considered here. देखिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करेंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करेंगे और इनके बीच बीच में रास्ते में एक ऑब्स्टेकल पैदा करेंगे। कौन? पॉजिटिव आयन। ये पॉजिटिव आयन बीच बीच में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन की कंटिन्यू बार बार फ्रीक्वेंटली कोलिजन होती रहेगी पॉजिटिव आयन से। इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव आयन से फ्रीक्वेंटली कोलिजन होती रहेगी और बार बार इसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। हर कोलिजन में वेलोसिटी चेंज होगी। अब कहाँ तक हम इतनी वेलोसिटी लर्न करेंगे? जैसे अभी हम बता रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन की कोलिजन पॉजिटिव आयन से हुई, क्योंकि जाना तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल की ओर है। इस इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आना, बट रास्ते में पॉजिटिव आयन आ गया। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके रास्ते में आ जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन की कोलिजन जब पॉजिटिव आयन से होगी तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। आपने देखा होगा रोड पे कोई एक्सीडेंट होता है, दो साइकिल वाले आ रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, एक इधर गिर जाएगा, एक इधर को हो जाएगा। अब वो स्ट्रेट नहीं चलेंगे जैसे चल रहे थे। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा, इसकी कोलिजन पॉजिटिव आयन से होगी। कोलिजन होने के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज होने के बाद क्या होगा कि ये इधर जाने लगेगा, बट इसको तो इधर आना है, इसको आना इधर है। ये फिर ट्राई करेगा इधर आने की, फिर इधर आएगा, फिर वेलोसिटी चेंज होगी, फिर कोलिजन होगी पॉजिटिव आयन से, क्योंकि यहाँ तो काफी पॉजिटिव आयन है, काफी फ्री इलेक्ट्रॉन है, सफिशिएंट क्वांटिटी है। तो फिर बार बार इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज होगी
अब हम इन सभी वेलोसिटी का एक एवरेज निकाल देंगे, सभी वेलोसिटी का एवरेज निकालेंगे, जिसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम दोनों ही साथ साथ समझा रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता रहे हैं। When an electron collides with positive ion, its velocity changes again and again. Therefore, the average velocity of electron is called drift velocity. Is called drift velocity and denoted by Vd। सफिक्स में डी लिखेंगे Vd, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Vd इक्वल टू ई टॉर्क अपॉन एम। Vd इक्वल टू ई टॉर्क अपॉन एम। अब आता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इसकी कॉलिजन इस पॉजिटिव आयन से होगी, यहाँ पॉजिटिव आयन से कॉलिजन होगी, लेकिन ये फिर से रिकवर करेगा, दोबारा से फिर यहाँ आना चाहेगा और फिर इस इलेक्ट्रॉन की कॉलिजन किसी दूसरे पॉजिटिव आयन से होगी। तो दो कॉलिजनों के बीच, एक कॉलिजन यहाँ हुई एक यहाँ हुई, दो कॉलिजनों के बीच जो टाइम का गैप हुआ है, उस गैप में इलेक्ट्रॉन रिलैक्स करता है, दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस, कंडक्टर में क्यों रेजिस्टेंस होता है? यही रीजन है रेजिस्टेंस का भी। जब ये कोलिजन होती है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव आयन से कोलिजन होती है और वो इजीली अपने टारगेट पे नहीं पहुंच पाता और करंट पूरी तरह से फ्लो नहीं हो पाता, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। रेजिस्ट होता है, हो रहा है करंट का, क्योंकि जैसे जितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। बट यहाँ कोलिजन हो रही है ना, कोलिजन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है इलेक्ट्रॉन को टारगेट पर पहुंचने में, इसलिए वो पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता, पूरी तरह करंट फ्लो नहीं हो पाता। ठीक, किसी मटेरियल में बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन और बहुत ज्यादा पॉजिटिव आने तो पूरा रश होता है। जैसे ट्रैफिक होता है ना, रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और वहां से हमें निकलने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, वैसे ही किसी कंडक्टर में बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा पॉजिटिव आयन होते हैं और इलेक्ट्रॉन टारगेट पे जो पहुंचता है उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसका मतलब वहां पर बहुत ज्यादा रेजिस्ट हुआ, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। जैसे एलोय का रेजिस्टिविटी दोनों ही ज्यादा होते हैं। रीजन यही है, वहां पॉजिटिव आयन बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरा रस हो जाता है, ट्रैक नहीं मिलता इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह स्पीड लेने में। ओके, अब हम
स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, पहले हम रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन लिख देते हैं। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ओके। द टाइम टेकन, the time taken by the electron between two collisions, two consecutive collisions with positive ions is called relaxation time. Relaxation time and represented by torque. ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम। अब आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है देखिए, जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसके दो एंड, इधर भी वोल्टेज है, इधर भी वोल्टेज है, इधर पोटेंशियल, इधर पोटेंशियल। अगर सेम पोटेंशियल हुआ तो करंट किसी भी साइड से फ्लो नहीं होगा। अगर यहाँ पे वो पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज कीजिए यहाँ पे 100 वोल्ट है, यहाँ पे 80 वोल्ट है, 100 वोल्ट 80 वोल्ट, तो करंट लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो जाएगा, और जिधर वोल्टेज ज्यादा होगा, जिधर वोल्टेज पॉजिटिव होगा, उधर ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। इधर सपोज कीजिए हमने माइनस का 10 वोल्ट दिया, इधर प्लस का 10 वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव 10 वोल्ट की ओर फ्लो करेगा। और हमने पढ़ा था कि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, तो ओम्स लॉ ने क्या बताया कि अगर दोनों के बीच में, ये दोनों एंड है कंडक्टर के, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature, the potential difference between the ends of conductor is directly proportional to the current. It means V directly proportional to I or V equal to Ri or V upon I equal to constant। यानी कि V का
और I का रेशियो कांस्टेंट होता है। ओके।